हिंदू धर्म में एकादशी के बाद जिसका व्रत का सबसे ज्यादा महत्व है वह प्रदोष व्रत है। और प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को आता है। और इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही मन चाह वर पाने हेतु भी यह व्रत उपवास रखा जाता है। यह व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। और जिस दिन प्रदोष के दिन जो भी वार पड़ता है उसकी नाम से ही उस व्रत का कहलाया जाता है। और इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन भी सुख में बना रहता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रदोष व्रत की यह त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत के दिन कौन से वो खास शुभ योग बन रहे हैं। और प्रदोष व्रत की पूजा विधि, नियम, महत्व और इसी के साथ जानेंगे कि इस दिन कौन सा खास उपाय भी करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 24 नवंबर शुक्रवार को शाम को 7:06 से प्रारंभ हो रही है। और जो कि इसका तिथि का समापन 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम को 5:22 पर होगा। तो ऐसे में दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि शाम के समय। प्रदोष काल सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसे में 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा और यह व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाया जाएगा। और आप जान लेते हैं इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 24 नवंबर को शाम को प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:06 से लेकर रात की 8:06 तक रहेगा। और शिव पूजा के लिए 1 घंटे का शुभ समय की प्राप्ति हो रही है। और दोस्तों, इस दिन कुछ खास योग भी बन रहे हैं, जिसमें है स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और व्यातिपात योग बन रहे हैं। इसमें जो शुरू के 3 योग हैं वो शुभ फलदायी हैं। और इस दिन प्रदोष वाले दिन पूरा दिन स्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। अमृत सिद्ध योग जो कि सुबह 6:51 से लेकर शाम के 4:01 तक रहेगा। और सिद्ध योग सुबह प्रातः काल से लेकर सुबह के 9:05 तक रहेगा। और उसके बाद व्यातिपात योग शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा हमेशा ही पूरे प्रदोष काल में करने की मान्यता है। और त्रयोदशी के दिन सूर्यास्त से पहले हमें पुण्य स्वच्छ होकर पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको प्रदोष व्रत कैसे रखना है। दोस्तों, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर स्नान आदि करके आप चाहे तो अपने घर पर या फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाएगा, उसके बाद माँ पार्वती जी का, फिर कार्तिकेय और नंदी जी का पूजन के बाद भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाएगा। आप दूध, धतूरा, बेलपत्र, फल अवश्य चढ़ाएं। और आप व्रत का प्रदोष व्रत का संकल्प लें कि आप किस तरह से ये व्रत करना चाहते हैं। फलाहार व्रत करना चाहते हैं या फिर निर्जला व्रत करना चाहते हैं। और पूरा दिन भगवान शिव का मन ही मन जाप करते रहें। और उसके बाद शाम को प्रदोष काल में पुण्य नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाएं। और सबसे पहले आप पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके वहां पर आसन ग्रहण करें। और फिर वहां पर सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें, फिर माँ पार्वती जी का। और फिर से आप कार्तिक और नंदी जी का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। और फिर उसके बाद महादेव को चंदन का तिलक करें। उनके प्रिय बेल पत्तर, धतूरा, फूल, अक्षत, धूप दीप उन्हें अवश्य चढ़ाएं। और वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और आज शुक्र प्रदोष है तो इस दिन शुक्र प्रदोष की व्रत कथा भी वहां पर बैठकर अवश्य सुने। और भगवान शिव को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और इस दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन माना जाएगा, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना अवश्य ही करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं।
दोस्तों, प्रदोष व्रत के नियमों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सुबह और शाम शिव पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए और त्रयोदशी तिथि के दिन प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करें और शिव पूजन से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण अवश्य ही करनी चाहिए। अब दोस्तों, जान लेती हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, प्रदोष व्रत यानी कि भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इस दिन शाम को भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजन अर्चन किया जाता है और भगवान शिव व देवी माँ पार्वती के आशीर्वाद से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें अपने पिछले सभी पापों, कष्टों और चिंताओं से मुक्ति भी मिलती है। और दोस्तों, ये है व्रत इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। और इस दिन शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत पर हमें कौन सा खास उपाय करना चाहिए। इस शुक्र प्रदोष के दिन सूर्यास्त के बाद दही, घी, दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाकर भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी को लगाएं। इससे धन की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। और इस दिन शाम के समय देवी पार्वती को लाल पुष्प और शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। और इसके साथ ही साथ माँ पार्वती का मंत्र ओम ह्रीम गौरय नमः का 5 माला जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी विवाह में, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो इससे आपकी सभी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होगी। और आज के दिन, इस शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो पूजा में महालक्ष्मी को कमल गट्टा और एक कौड़ी पूजा में अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। ऐसा करने से भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ओम नमः शिवाय।